अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। टोटल इसके 6 पार्ट हैं। 1 बाय 1 हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x। तो देखा जाए तो हमें तो सिर्फ यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है। उसने हमें दिया हुआ है कि x जो है वो इक्वल है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब हमने यहाँ से x तो हमारे पास गिवन है, 1 ओवर x हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो 1 ओवर x मुझे फाइंड करना है। ये 1 है तो इसको एज इट इज़ लिख दें। नीचे x है तो x की वैल्यू लिख दें 3 प्लस अंडर रूट 8। अब मैं इसको करूँगी रैशनलाइज। 1 ओवर x इक्वल 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। तो रैशनलाइजेशन में हम लोगों ने क्या करना है कि जो प्लस का साइन है इसको चेंज कर देना है माइनस में। तो 3 माइनस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई भी करवा दिया और इससे डिवाइड भी करवा दिया। 1 ओवर एक्स इक्वल है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी तो सेम वैल्यूज़ हैं। जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम ही आंसर आएगा। नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 3 प्लस अंडर रूट 8 इंटू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 8। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो देखें दोनों में ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू अंडर रूट 8। तो यहाँ पर मैं करती हूँ फॉर्मूला क्लोज। 1 ओवर एक्स इक्वल ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ और नीचे आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू अंडर रूट 8। 1 ओवर एक्स इक्वल है 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वेयर 9 माइनस स्क्वेयर रूट से कैंसिल तो क्या आ गया 8। 1 ओवर एक्स इक्वल है 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मुझे 1 ओवर एक्स का आंसर मिला 3 माइनस अंडर रूट 8। एक्स की वैल्यू आ गई 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई 3 माइनस अंडर रूट 8। क्वेश्चन में उसने कहा था कि हमने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर एक्स। तो x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 है, प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है 3 माइनस अंडर रूट 8। तो देखिए यहाँ पर प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 8 से क्या हो गया, कैंसल। तो x प्लस 1 ओवर एक्स, इसका आंसर आ गया 3 प्लस 3 6। तो यही हम लोगों ने क्या करना था, फाइंड। पार्ट नंबर 2 है x माइनस 1 ओवर एक्स। एक्स की वैल्यू गिवन है, 1 ओवर एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देख लिया। तो देखिए यहाँ से 1 ओवर एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से ये फाइंड किया। 1 ओवर एक्स इक्वल आया 3 माइनस अंडर रूट 8। तो अब मैं हर क्वेश्चन में 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करूँगी, मैंने आपको मेथड बता दी है। इसी तरह आपने क्या करना है, 1 ओवर एक्स फाइंड कर लेना है क्वेश्चन स्टार्ट करते ही। मैं जस्ट यहाँ पर वैल्यू लिखूँगी और क्वेश्चन स्टार्ट कर दूँगी। तो देखें x माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू थी 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1 ओवर एक्स आप लोगों ने यहाँ से करना है फाइंड। तो कैसे फाइंड करना है ये सारा मेथड मैं आपको बता दिए। अब आपने यहाँ पर, मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8। तो x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड करना है। तो x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस अगली वैल्यू 1 ओवर एक्स है। तो जब माइनस आ रहे तो अगली वैल्यू जो है वो आपने ब्रैकेट में लिखनी है, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या होंगे, चेंज। तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल है 3 प्लस अंडर रूट 8 एज इट इज़, माइनस मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। तो प्लस 3 माइनस 3 यहाँ से क्या हो गया, कैंसल। तो x माइनस 1 ओवर एक्स, इसका आंसर आया अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8।
तो ये होगा 2 टाइम्स √8। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक्स की वैल्यू गिवन थी, 1/x की वैल्यू मैंने फाइंड नहीं की है, क्योंकि मैंने आपको पीछे ये सारा मेथड बता दिया कि कैसे फाइंड करनी है। आपने 1/x की वैल्यू हर क्वेश्चन में खुद फाइंड करनी है, ये मेथड से वो फाइंड करके फिर आपने नेक्स्ट यहाँ से ये स्टार्ट कर देना। थर्ड पार्ट है हमारे पास x² + 1/x²। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें x + 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें पता है x इक्वल है 3 + √8। 1/x आपने खुद फाइंड करना है, वो फाइंड करके हमारे पास जो आंसर आया था, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर यूज़ कर रही हूँ। आपने 1/x वैसे ही फाइंड करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था। अब मैं इन दोनों को करूँगी ऐड। x + 1/x इक्वल है x की वैल्यू 3 + √8 प्लस 1/x की वैल्यू 3 - √8। तो ये प्लस √8 माइनस √8 कैंसल, x + 1/x इसका आंसर आया 3 + 3 6। लेकिन मुझे x² + 1/x² फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैं इस दोनों का क्या ले लूँगी, होल स्क्वायर ले लूँगी। x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है a + b का होल स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था a + b का होल स्क्वायर इक्वल है a² + b² + 2ab। तो देखें a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करती हूँ a² + b² + 2ab। तो a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x इक्वल आ गया 6 का स्क्वायर 36। x का होल स्क्वायर x² आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का होल स्क्वायर x² प्लस, देखिए यहाँ पर ये x और x कैंसिल हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा था। 2 1s are 2 इक्वल आ गया 36। मुझे जस्ट ये वैल्यू ये फाइंड करना है x² + 1/x²। तो मैं ये लिखूँगी और ये जो +2 है ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। x² + 1/x², इसका आंसर आ गया 36 - 2 करेंगे तो 34। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास x² - 1/x²। तो सेंटर में माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन सकता है हमारा, a² - b² इक्वल है a + b a - b। तो देखें इसको लिखते हैं, x का स्क्वायर था तो मैं इसको होल स्क्वायर बना सकती हूँ, -1/x का स्क्वायर था तो 1/x का होल स्क्वायर बना दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला इसमें ओपन करती हूँ, तो a + b a - b, तो ये दोनों वैल्यूज़ एक बार प्लस में और ये वाली वैल्यूज़ एक बार माइनस में। करना आपने यहाँ पर भी वैसे ही है कि x की वैल्यू उसने हमें दी होगी, वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, और 1/x हमने फाइंड करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया। तो x² - 1/x² इक्वल है x की वैल्यू 3 + √8 प्लस 1/x की वैल्यू 3 - √8। जो ब्रैकेट्स मैं यूज़ कर रही हूँ आपने उसका भी ध्यान रखना है। x की वैल्यू 3 + √8 माइनस, तो माइनस लिखेंगे तो अगली वैल्यू ब्रैकेट में, क्योंकि साइन हमारे क्या होंगे चेंज। तो 1/x की वैल्यू 3 - √8, तो x² - 1/x² इक्वल है 3 + √8 प्लस 3 - √8। ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया। 3 + √8
माइनस मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। तो अब देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस वाली टर्म कैंसिल और यहाँ से ये प्लस माइनस वाली टर्म्स क्या हो गई, कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल है 3 + 3 6 और अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8 2/8। अब ये 6 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल है 6 2s are 12/8। ये मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हम अगेन उसका स्क्वायर लेके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पहले हमें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना पड़ेगा, फिर दोबारा उसका हम स्क्वायर लेंगे तो हम इसको क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो देखें x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 + √8 और 1/x जो कि आपने खुद फाइंड करना है। मैं जस्ट वैल्यूज़ की यूज़ कर रही हूँ 3 - √8। सबसे पहले मैं इनको करूँगी ऐड, x + 1/x, x की वैल्यू 3 + √8 प्लस 1/x की वैल्यू 3 - √8। तो x + 1/x इक्वल आ गया 3 + √8 प्लस 3 - √8। तो ये प्लस माइनस वाली टर्म्स क्या हो गई, कैंसल। तो x + 1/x इक्वल आ गया 3 + 3 6। अब मैं इसका लूँगी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर। दोनों साइड से हमने क्या ले लिया, स्क्वायर। देखें ये सेम वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने पहले भी किया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अपन करूँगी a² प्लस b² प्लस 2ab। a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/x, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x। 6 का स्क्वायर 36। तो देखिए यहाँ पर x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये x इससे कैंसिल, 2 1s are 2 आ गया 36। मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए था, तो मैंने ये इधर रहने दिया 36। ये प्लस 2 इक्वल के इस साइड पे आया तो -2। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल है 34। ये अभी हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड किया है। अब मैं इसका अगेन दोनों तरफ क्या लूँगी, स्क्वायर रूट। तो मुझे इसका क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैंने इसका भी स्क्वायर ले लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया। यहाँ पर फॉर्मूला अगेन a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, ओपन। तो वो होगा a² प्लस b² प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू x² है, b की वैल्यू 1/x² है। a की वैल्यू x², b की वैल्यू 1/x²। और 34 का जो स्क्वायर है वो होगा 1156। तो देखें 2 2s are x की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, x की पावर 2 2s are 4 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2 इक्वल 1156। मुझे जस्ट x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करना है, तो मैं इसको यहाँ पर रहने दूँगी और प्लस 2 इक्वल के जब उस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -2। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल है 1154। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है x - 1/x का होल स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर हमें x की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3 + √8, 1/x हमने फाइंड कर लेना है 3 - √8। मैं जस्ट इसकी वैल्यू यूज़ कर रही हूँ।
तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/x। तो मैं फाइंड करती हूँ x माइनस 1/x। तो x की वैल्यू 3 प्लस √8 माइनस अगली वैल्यू ब्रैकेट में, तो 1/x क्या है, 3 माइनस √8। तो x माइनस 1/x इसका आंसर हमारे पास आएगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 3 प्लस √8 माइनस मल्टीप्लाई 3 माइनस माइनस प्लस √8। तो देखिए यहाँ पर +3 -3 क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो x माइनस 1/x का हमारे पास आंसर आएगा √8 प्लस √8 2 टाइम्स √8। अब यहाँ पर देखें तो हमने इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है। फॉर्मूला वो ओपन नहीं कर रहा, जस्ट उसका क्या कह रहा है कि स्क्वायर फाइंड करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल है 2 √8 का स्क्वायर। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मुझे यही फाइंड करना है, तो इसका मतलब मुझे फॉर्मूला ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये स्क्वायर 2 का भी है, ये स्क्वायर √8 का भी है, तो मैंने स्क्वायर सेपरेट कर दिए। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल है 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल क्या आ गया 8। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल है 4 8s are 32। तो ये मेरे पास इसका आ गया आंसर। तो नंबर 4 डिस्कस करेंगे। फाइंड द रैशनल नंबर p and q such that 8 minus 3√2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√2 इक्वल है p प्लस q √2। इसमें हमने p और q की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ पर हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। 8 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√2 इक्वल है p प्लस q √2। तो हम जस्ट इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 8 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√2। तो इस वैल्यू का मैं लूँगी कॉन्जुगेट और उससे मल्टीप्लाई करवाऊँगी और क्या करवा दूँगी, डिवाइड करवा दूँगी। ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, इक्वल आ गया p प्लस q √2। 8 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3√2 से, और नीचे वाली वैल्यूज़ 4 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3√2 इक्वल आ गया p प्लस q √2। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं ये 8 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊँगी, 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3√2, और फिर मैं ये वाली वैल्यू से माइनस 3√2 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज होगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 3√2 इक्वल p प्लस q √2। 8 4s are 32 माइनस 8 3s are 24 √2। ये √ के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस 3 4s are 12 √2 माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9 और √2 मल्टीप्लाई √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये स्क्वायर 3 का भी है और ये स्क्वायर √2 का भी है। तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिए सेपरेट और इक्वल आ गया p प्लस q √2। तो देखिए यहाँ पर 32 एज इट इज़ माइनस 24 √2 माइनस 12 √2। तो माइनस माइनस प्लस मीन दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, ऐड होंगी, पर साइन माइनस का। 24 में 12 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 √2 प्लस 9
स्क्वायर रूट से कैंसिल क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 आ जाएगा इक्वल आ गया p प्लस क्यू अंडर रूट 2 32 एज इट इज़ माइनस 36 अंडर रूट 2 एज इट इज़ प्लस 9 2s are 18 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 2s are 18 इक्वल आ गया p प्लस क्यू अंडर रूट 2 32 प्लस 18 हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 करेंगे तो आंसर आएगा 2 और बड़ी वैल्यू का साइन यहाँ पर यूज़ होगा इक्वल आ गया p प्लस क्यू अंडर रूट 2 अब ये जो -2 है ये इसका भी डिवाइज़र है -2 इसका भी डिवाइज़र है तो मैं यहाँ पर डिवाइज़र क्या कर दूँगी सेपरेट 50 डिवाइडेड बाय -2 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल आ गया p प्लस क्यू अंडर रूट 2 तो देखें यहाँ पर 2 2s are 4 1 कैरी 2 5s are 15 माइनस 25 माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2 1s are 2 1 कैरी 2 8s are 16 तो 18 अंडर रूट 2 इक्वल आ गया p प्लस क्यू अंडर रूट 2 देखें p यहाँ पर उसके साथ आपको कोई भी अंडर रूट वाली वैल्यू नज़र नहीं आ रही है और यहाँ पर ऐसे -25 है तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिली -25 और अब हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखें q के साथ क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 2 और यहाँ 18 के साथ क्या लिखा हुआ है अंडर रूट 2 तो जब मैं इसको कंपेयर करूँगी तो ये अंडर रूट 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल तो यहाँ से मुझे q की वैल्यू मिलेगी 18 तो मुझे p और q की वैल्यू क्या करनी थी फाइंड